देखो, हमने WLL जो था हमारा जो थियरम थी, उस पे क्वेश्चन हम लोगों ने ज्यादा नहीं किया है। CLT तो हो जाएगा। प्रॉब्लम लगाए हैं आप लोग? सर नहीं लगा पाए थे। आज कॉलेज में असाइनमेंट दिया था ना। अच्छा। सर देख के बहुत कठिन भी लग रहे थे। हम्म। सर देख के थोड़े कठिन भी लग रहे थे। कठिन लग रहे थे। हम्म। अच्छा। कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, और आपको प्रॉब्लम करा देते हैं। कल हम देख रहे थे, हो नहीं पाए। WLL थ्योरम क्या होती है कि जो आपका एक्शन कन्वर्जेस टू म्यू और एक्शन बार है जो दो है, तो उसका प्रूफ भी बताए थे। हमने बोला था एक्शन बार का मीन म्यू पे हो और वो, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करते हैं WL का स्टेटमेंट देख के। प्रॉब्लम एक है। हम्म। आपको ये चेक करना है जो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल दिया है और ये जो प्रोबेबिलिटी दिया है, इस प्रॉब्लम के लिए WLL या CLT होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑप्शन ये है WLL होल्ड्स आर नॉट। होल्ड्स का मतलब कि आपको उसको चेक करना है। WLLN ये पूरा होता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको हमने ये बताया था कि कोई भी एक्सएन जो दिया है, XN1 से लेकर इन्फिनाइट तक या फाइनाइट सम ले लेंगे, फिर इनफाइनाइट पे उसको कन्वर्ज करा लें। तो हमने बताया था एक्सएन बार निकालते हैं। एक्सएन बार क्या होता है? 1/n सिग्मा XI, I इक्वल टू 1 to n। इसका एक्सपेक्टेशन जो होगा, इसको क्या बोलते हैं? म्यू एन। ये कन्वर्जेस टू म्यू एज एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट। और वेरिएंस ऑफ एक्सएन बार सिग्मा स्क्वायर एन कन्वर्जेस टू जीरो एज एन टेंडिंग। तो इससे ये पता चलता है कि एक्सएन जो होगा, एक्सएन बार कन्वर्जेस टू म्यू इन प्रोबेबिलिटी एज एन टेंडिंग टू इनफिनिटी। ये हमारा थियरम होती है कि एक्सएन कन्वर्जेस टू म्यू। पूरा एक्सप्लेन करते WLL बताया हमने। तो इतना हमको चेक करना आता है। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो ये हम ये इसी क्वेश्चन के लिए कि एक्सएन म्यू, तो म्यू यहाँ निकालना पड़ेगा ना। म्यू क्या है? मीन है। तो मीन ये निकालेंगे।
तो एक्स एन बार का मीन निकालिए। तो देखो दो है हमारे पास, एक है एक ये है, तो इसका मीन हम निकाल लेते हैं और इसके बाद वेरिएंस निकाल लेते हैं। और ये अगर जीरो की तरफ टेंड होगा तो ये आ जाएगा। तो चेक करते हैं। देखो पॉइंट क्या है हमें, एन और माइनस एन, और इसकी प्रोबेबिलिटी दी है, ये डिस्क्रीट केस है ऑब्वियस है। तो एक्सपेक्टेशन का फार्मूला लगाएंगे। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला लगाएंगे, इक्वेट करिए, उसको हम म्यू एन बोल देते हैं। तो म्यू एन बराबर क्या होगा, एक्स एन की जो वैल्यू है आपको इनटू प्रोबेबिलिटी। तो एक्स एन कितना पहले है, माइनस एन, इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 1/2 अंडर रूट एन, प्लस एन है और प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है, 2 अंडर रूट है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये जीरो आ रहा है। वेरिएंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन जो है आ गया जीरो। बार लेंगे तब भी दोनों का सम, तो ये बार का मतलब सम ही तो निकाला है एक्सपेक्टेशन। अब हम इसका वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार जो आएगा, इसका ये मतलब हुआ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार का होल स्क्वायर। ये तो जीरो है, निकाल चुके ऊपर, ये निकाल लीजिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार का स्क्वायर, ये क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन है माइनस एन का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। यही होता है ना फार्मूला, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इसमें। तो ये आप देखिए इधर आ जाएगा, तो इसको मैं रहने दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 अंडर रूट है, यहाँ पे वो एन का स्क्वायर 1/, तो ये पता है एन स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एन स्क्वायर अपन 2 अंडर रूट है। इसको सॉल्व करेंगे तो एन की 2 - ½ कर सकते हैं, एन की पावर हाफ है माइनस है, तो एन की पावर 3/2 है। 1 मिनट, वेरिएंस ऑफ एक्शन बार निकालेंगे तो यहाँ पे एक्शन बार में 1/n² भी रहता। समझे कि नहीं, पीछे जो स्टेटमेंट है इसका प्रूफ में हमने बताया था, यहाँ एक्शन बार ये है। अ, तो मीन में क्या होता 1/n, और ये थोड़ा गलती हो गई इधर, आपको जो मीन वाले में है यहाँ पे भी एक्शन बार अगर लिखते हैं तो 1/n बाहर रहेगा। तब भी ये अंदर जीरो हो जा रहा है, तो बाई एन करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो ये वैल्यू तो जीरो आएगी। इसमें जब रखोगे 1/n, तो 1/n² रखेंगे और ये आएगा। ओके ओके, तो एन स्क्वायर यहाँ आएगा 1/n², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं। यस सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आप, 1/n² यहीं तुरंत पुट कर लेंगे। तो 1/n² इंटू 2 टाइम्स n² अपॉन 2 अंडर रूट है, तो ये इससे कैंसिल आउट, 2 कैंसिल, 1/√n। तो ये देखो आ गया सिग्मा² n। तो आपको क्या मिला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार जीरो आ रहा है और यही म्यू हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार क्या मिला, ये आपको आ रहा है 1/√10। इसको ये जीरो होगा,
एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा स्क्वायर है ना। तो आपको पता चल गया कि एक्स एन कन्वर्जेस टू किस पे, जीरो इन प्रोबेबिलिटी। तो ये डब्लू एल 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 एन होल्ड्स। अगर ये कन्वर्जन नहीं आता तो होल्ड नहीं करता। तो आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम, तो अब यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा प्रॉब्लम है, काफी है, एग्जाम में आ चुके इस तरह के। ये स्टेटमेंट आपको पता है, इसके बाद इधर सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम देता हूँ, करिए। कॉपी कर लिए थे ना सब लोग? आगे प्रॉब्लम दे। यस सर। हम्म। चलो एग्जामिन करो अगला क्वेश्चन। करिए जल्दी करके बताइए, होल्ड कर रहा है कि नहीं।
यस सर, होल्ड कर रही है। हम्म। इसका एक्सचेंज बार क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेशन जीरो। जीरो आ रहा है। यस सर। वेरिएंस सर, टू पावर टू एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। टू पावर टू एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। टू एन। अच्छा, स्क्वायर करा होगा तो टू पावर टू एन अपान। एन स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर एन है। यस सर। ये जीरो होगा। एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो जीरो तो होगा। टू की पावर इंफिनिटी अपान इंफिनिटी क्या आएगा? टू की पावर इंफिनिटी क्या होगा? ये जो आपने निकाला सबका यही आ रहा है, टू की पावर टू एन अपान एन स्क्वायर। यस सर। तो इसमें देखो, टू एन इन्फिनिटी जब रखोगे आप तो टू की पावर इन्फिनिटी हमने बताया था, अगर बेस में एक से बड़ा तो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट। और नीचे ये तो इंडेटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। फिर एल हॉस्पिटल लगाओ, डिफरेंशिएट करो। ए पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए पावर एक्स और लॉग लॉग क्या होता है? ए की पावर ही अपॉन टू एन। फिर से आएगा, फिर वही करोगे, ये अनडिफाइंड आएगा, जीरो नहीं आएगा। ये बढ़ता जाएगा, नीचे टू हो जाएगा। और ये कभी खत्म ही नहीं होना है, तो इनफाइनाइट आएगा, जीरो कहाँ से आ रहा? डज नॉट होल्ड होगा। क्या किसी को कुछ और आ रहा है? एक्सप्लेन करो। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन सीएलटी एंड डब्ल्यूएलएल। आपको रिलेशन डेवलप कैसे करते हैं? रिलेशन बिटवीन सीएलटी, कैसे रिलेशन क्या होता? तो लिखिए, CLT is a generalization of WLL. For a sequence of IID random variables
देखो, CLT जनरलाइजेशन इधर WLL, ठीक है। कॉमन मीनिंग है तो हम इसमें रिलेशन ला रहे हैं, क्या रिलेशन है वो प्रूफ करते हैं। देखो, पहले CLT थ्योरम क्या होती। तो CLT में आप क्या करते हैं, एक्सएन बार लेते हैं मीन माइनस म्यू बाई सिग्मा अपान अंडर रूट एन, ये हमने बताया था। और ये कन्वर्जेस टू जेड, और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमको ये आपको होता है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ WLL से हम ये ले आना CLT को। WLL क्या कहता है, एक्सएन बार कन्वर्जेस टू म्यू इन प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा। इस स्टेटमेंट को प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या लिख सकते हैं, बोलो। लिखवाया था डिफिनीशन में। अगर ये कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी तो और क्या लिख सकते हो इसको। लो, कुछ तो बोलो भैया, पढ़ नहीं रहे हो क्या आप लोग। हम्म। देखो, इसको ये लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स एन बार माइनस म्यू लेस देन सिग्मा। ये कन्वर्जेंट का होता है ना, यही इसको ये भी लिख सकते हैं। लिखवाया था डिफिनीशन में। अब हम इसमें वो लगाना चाहते हैं आपको क्या, ये नॉर्मल दिखाना है ना हमको, ये चीज, ये है WLL यहाँ से, इससे हम ये CLT ले आना चाहते हैं। तो हम इसमें जेड कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो बटे सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा, सिग्मा अंडर रूट एन से। ये चीज बनानी है हमको, इसके अंदर बनाओ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन बार माइनस म्यू बटे सिग्मा अंडर रूट एन, सिग्मा बाई रूट एन। तो जो इधर कर रहे हो वही यहाँ पे सिग्मा मल्टीप्लाई, इधर भी डिवाइड कर रहे थे, अच्छा डिवाइड करना, सिग्मा बाई ये। और ये क्या हो जाएगा, जेड। ये पता ही है आपको, जेड होता है, जेड क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू बाई, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो वही ये जेड है। तो हम इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड लेस देन सिग्मा, एन को ऊपर भेज दो, रूट एन बाई सिग्मा, एप्सिलॉन है सॉरी, एप्सिलॉन अंडर रूट एन। देखिए ये अंडर रूट, ये आप ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा बचेगा एप्सिलॉन के साथ, तो ये आ गया। और मॉड लगा हुआ है तो माइनस से प्लस तक आएगा, सिमेट्रिक होगा फंक्शन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, वो देख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, मॉड्यूलस तोड़ता है तो माइनस लेस देन प्लस ये आता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, जेड है 2 टाइम्स प्रॉपर्टी क्या होती है जेड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन एक्स, कैपिटल जेड लेस देन जेड होता है, फाइव एफ जेड हो जाता है ना। और माइनस है तो ए से बी तक क्या होता है, जेड, तो फाइव एफ बी माइनस फाइव एफ ए। ओके, ये पढ़ रखा आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम अगर जेड स्टैंडर्ड वेरिएट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइव में लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, टू टाइम्स हो जाएगा फाइव एफ एप्सिलॉन अंडर रूट एन बाई सिग्मा माइनस वन। देखो एप्सिलॉन बहुत बड़ा है, और एन को इन्फिनिटी पे टेंड अगर कराओगे यहाँ पे, तो ये आएगा टू टाइम्स फाइव एफ इन्फिनाइट माइनस वन। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो होती है वो वन होती है, तो ये इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन माइनस वन आ गया। फाइव एफ इन्फिनाइट वन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने ले रखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन बार माइनस म्यू का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये कितना आ रहा है, वन आ रहा है। और जब ये लेस ग्रेटर होता है तो इधर जीरो लिखते हैं। और ये आपको प्रोबेबिलिटी में याद रखना, जैसे कोई भी एक्स एन है और माइनस म्यू का मॉड अगर आपको ग्रेटर देन एप्सिलॉन दिया है, तो एक्स एन कन्वर्जेस टू म्यू होगा, बार लगा तो बार लगा दो। और अगर लेस देन है तो वन इधर आता है, ये इक्वल टू जीरो रहता है। ये होगा, लिखवाया होगा, नहीं होगा तो ये लिख लीजिए। तो लेस देन वन है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन कन्वर्जेस टू म्यू इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सर इससे पहले वाला पेज कर दीजिए। हम्म। सर दो पेज बैक कर दीजिएगा, स्टार्टिंग में छूट गया था थोड़ा सा। हो गया सर। तो इसमें क्या हुआ, हेंस कंक्लूजन क्या है, एक्सचेंज जो सीक्वेंस है ये ओबेज डब्ल्यू एल एल एन both implies एक्शन कन्वर्जेस टू, मतलब अगर एक्शन कन्वर्जेस टू म्यू अगर ये दिखा देते हैं तो एक्शन ओबे करेगा, मतलब डब्ल्यू एल एन लाप्लास। और कंक्लूजन आगे और लिख लीजिए, हेंस सीएलटी के बारे में, फिर सीएलटी इज स्ट्रॉन्गर देन डब्ल्यू एल एल।
देखो, जब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं ना, जितनी थ्योरम में पढ़ा होगा वहां देखे होगे, जो डब्ल्यू एल एल था वो हमेशा हमेशा एक्स एन एक्स आई आई डी के लिए ही होता है। अगर केवल नॉर्मल इंडिपेंडेंट और रैंडम वेरिएबल्स दिया है तो डब्ल्यू एल एल होल्ड नहीं होता मैक्सिमम। तो इसके स्टेटमेंट में ही है एक्स एन एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन आई आई डी रैंडम वेरिएबल। तो ये जो है स्ट्रांगर क्यों है? क्योंकि नॉर्मली जो है वहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम वो उसी से लेके आते हैं, सी एल टी से डब्ल्यू एल। तो स्ट्रांगर इसलिए कि वो किसी के लिए भी अप्लाई ये भी है, सी एल टी दोनों के रैंडम वेरिएबल केस में आई आई डी और अदर केस में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन डब्ल्यू एल एल केवल आपको इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली रैंडम वेरिएबल के लिए ही डिफाइन हो। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिक्स के जो लोग हैं वो अपना अपना व्यू दिए हैं, और भी थियरम बहुत सारी हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन और मैं कराऊं, क्या टाइम हो रहा है? तो बहुत टाइम। एक प्रॉब्लम और हम लोग करते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है इस एग्जाम में, तो कैसे करेंगे? ये है, इसकी लिमिट निकाल। सॉल्व करो, कैसे करोगे इसको? ये किसी का फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है किसी का? यस सर। बोलो। गामा का है। यस, गामा डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 ना? यस सर। तो सॉल्व कर लोगे, करोगे तुम लोग, कर दें? सर कर दीजिए। अरे थोड़ा सा नहीं, तो ये तो तुरंत लग ही नहीं फ्लैट। रहा हो पाएगा ना। अच्छा, दिखने से लग पहले रहा ही है। लग जाता, देखने से लग गया है। हाँ, थोड़ा अरे करेंगे वाह। क्या इसमें सर? बस गामा ही पता है और कुछ तो पता ही नहीं, क्या करेंगे। सब पढ़ाया उसी में से लगेगा रिजल्ट, नया कुछ नहीं है। आप हिंट दे दीजिए, हम लोग कर लेंगे फिर। हिंट दे दें? हाँ। अच्छा, सी एल टी लगेगा। इतना छोटा हिंट थोड़ी ना। अरे सी एल टी कम हिंट है, सी एल टी थ्योरम लगानी है, और यहाँ पे ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज करेंगे। दो हिंट दे दिए। रहने दिए सर, चलो, आप पूरा बता दीजिए। एक बार ट्राई तो करो, नहीं आएगा तो।
हो गया। कहाँ गए विकास? यस सर। तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा देते हैं कि पहले ही लोड पुट हो। हमें ऐसा ना इजी इजी क्वेश्चन क्या कराएं। इजी तो आता ही है सबको। बोलो भाई क्या होगा। हुआ। नो सर। चलो तुम लोग का नहीं लगाओगे, हम ही कर देते हैं। तो मान लेते हैं एक्शन, हमें सीएलटी लगाना है, लिमिट थ्योरम। तो लेट एक्शन बी सीक्वेंस ऑफ आई डी रैंडम वेरिएबल। ठीक है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो है फंक्शन गामा, अगर 1/2 लिखते हो तो इसके लिए जो है इसका एफएक्स क्या आएगा? हम्म, यही होता है ना, जो पूरा अंदर दिया हुआ इंटीग्रेशन छोड़ के। तो 1/2 गामा n/2 e⁻x/2 x पावर n 1/2 - 1 और x ग्रेटर देन 0। ये होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो सर। हम एक समेशन ले आते हैं, अगर सम कर देंगे, देखो ध्यान से, अगर हम एस एन ले लें, एस एन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 to n, और ये जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड गामा ऑफ 1/2 n/2, क्योंकि आईआईडी है तो पहला पैरामीटर नहीं चेंज होता, दूसरा n टाइम्स हो जाता है। पैरामीटर क्या रहता है? अल्फा बीटा पी क्यू रहता था गामा में। सर अल्फा बीटा। गामा में अल्फा ही होता है। एक अल्फा बीटा वाला भी फार्मूला बताया था ना, दो बताया था। यहाँ n टाइम्स हो जाएगा दूसरा वाला पार्ट, ये प्रूफ करोगे तो वैसे भी याद रखो यार इसको। तो ये समेशन जब लेंगे ना, तो आईआईडी है तो ये 1/2 ये वाला ऐड होगा n टाइम्स 1/2। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फिर आपको वही x की पावर पूरा पूरा वही फंक्शन बन जाएगा। अब हम सीएलटी लगाना चाह रहे हैं। सीएलटी के लिए हमको क्या लगाना होता है? x जो भी होता है x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा √n नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0, 1, यही होता है। ये सीएलटी थ्योरम होती है। एक्स एन बार मतलब इसका हमको लाना पड़ेगा। इस एक्सपेक्टेशन निकालो एस एन का, फिर इसका मीन लेंगे। यहाँ ये क्या होता है? म्यू इक्वल टू, मतलब आपको पता ही है, ई ऑफ एक्स होता है। हाँ हाँ।
चलो भाई, तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन निकालते हैं। और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है? अल्फा बीटा, मतलब आ जाएगा n/4। हम्म। अल्फा बीटा होता है, इसका आ जाएगा n/4। इसका हाँ, इसका आ अल्फा जाएगा बीटा n। लिखवाए थे? यस सर। तो याद नहीं है। हमने सोल्यूशन में यहाँ पे इसको निकालोगे तो यहाँ पे एन आएगा, और इसका आप वेरिएंस निकालेंगे तो एस एन का ये आ रहा है 2n। सर आपने जो पेरीमीटर लिखवाया है वो अल्फा 1/बीटा लिखवाया है। हम्म। आपने जो पेरीमीटर लिखवाया है वो अल्फा 1/बीटा लिखवाया है। हम्म। अल्फा कामा 1/बीटा। तो उसी का उल्टा कर दो तो यानी तो हाँ, बचेगा। तो 1/n बचेगा ना। अब वहां पे एक्स की पावर में क्या लिखा, 1/बीटा होगा तो अलग रिजल्ट भी तो आएगा उस हिसाब से। वहां पे अलग तरीके से लिखा होगा, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग आया है। इसका एन आ रहा है फिलहाल, और इसको हम निकाल भी सकते हैं। 0 से इनफाइनाइट करो, एस एन क्या है तुम्हारा, उसमें एक्स इंटू इसका फंक्शन यूज कर लो। 0 से इनफाइनाइट फंक्शन क्या होगा, सर जो e आपने की गामा पावर के माइनस। पैरामीटर लिखे हैं वो उल्टे लिखे हैं सर। n/2 1/2 होगा तो सही आएगा। तो अल्फा n/2 और बीटा 1/बीटा तो 2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2/2। तुम वो वाला जो फंक्शन वहाँ हमने जो लिखा है वो क्या है हमको बताओगे तो हम इसको चेंज कर पाएंगे। नहीं सर, बस यहाँ पे जो गामा का जो पैरामीटर्स हैं उसे n/2 1/2 कर दीजिए। n/2 कामा 1/2। यस सर। तो अच्छा, अल्फा 1/बीटा ये पैरामीटर होता है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। 1/बीटा ये होता है, मीन यही आता है क्या? सर सर मीन आता है अल्फा अल्फा इंटू इंटू बीटा। बीटा। अल्फा इंटू बीटा, n/2 इंटू 1/2, 1/1। यस सर। तो ये वेरिएंस क्या होता है फिर? सर अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा स्क्वायर, तो 2n तो हो ही जाएगा, सही है। तो ये n/2 कर लो, तो ये चेंज हो जाएगा, सही है, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ाए थे पहले ना, आप लोग को याद रखना भाई, हमको एग्जाम देना नहीं है। देना होगा तो क्या करेंगे, मतलब देना ही नहीं है, हम सोच रहे हैं दे दें क्या इस बार, दे ही आएंगे एग्जाम। नहीं सर, एक सीट कम हो जाएगी हम लोग के लिए। अरे नहीं, सीट नहीं, काउंसलिंग नहीं कराएंगे ना हम, तो दूसरे वाले स्लॉट में मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड ऐसे। में 3 राउंड अच्छा। होता ना, तो हम छोड़ देंगे सीट एक खुद ही। चलो, साथ में फॉर्म भर देते तुम लोग। सर फॉर्म निकल गया है ना शायद। आज से भरा जा रहा, हम्म। फॉर्म भर लेना आप। देखो n/2 का 1/2, तो ये आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम वो CLT लगाते हैं, इसमें लिमिट यहाँ पे होता है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चाहे यहाँ लिमिट लिख लो चाहे इसको ऐसे। चलो, तो आपको कुछ रिजल्ट लिख देते हैं, CLT थ्योरम क्या होती है। ये वाला ना लगा के, थोड़ा अच्छा वाला एक थ्योरम, और हर बार नया नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। नया नहीं है वही मिला जुला घुमा के बताए नहीं थे। तो ये लिख लो, इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आप रैंडम एरर लेते हैं SN,
माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एस एन। ये क्या होगा इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि ये वही एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, और ये अगर लेस आर इक्वल टू एक्स है तो इसके किसके इक्वल टू होगा, फाई एफ एक्स। सही है ना ये? यस सर। यही तो होता सीएलटी। तो बस ये नॉर्मली होगा तभी ये फाई एफ एक्स लिख पाए, क्योंकि जेड हो जाएगा, जेड लेस आर इक्वल टू एक्स फाई एफ एक्स। इसी को लगाना है यार। चलो वैल्यू पुट करो। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एन, एस एन की जगह एस एन रहेगा, माइनस, अच्छा एस एन क्यों किया है हमने यहाँ पे, तो क्वेश्चन में देखो ये जो है 1/2 1/2, तो यहाँ 1/2 -1 है। ये यहाँ पे बेटा क्या है देखो, 2 की पावर n/2 गामा, अंदर फंक्शन है -t/2, तो e की पावर -x/2, ठीक है, n/2 है। इसीलिए हमने वहां पे इसका समेशन ले लिया, सिग्मा ले लिया। अगले पेज में देखिए, तो ये n/2, तो अब फंक्शन वही वाला मिल जाएगा जो आपको लिमिट इवेलुएट करनी थी। कहाँ पे, यहाँ पे n/2 बन जाएगा यहाँ। तो यहाँ जैसे ही हम n/2 अगर कर देंगे यहाँ पे, तो ये n/2 आ जाएगा। अब हो जाएगा काम, n/2 -1, और ये, तो अब ये पूरा पूरा इसी का लिमिट निकालना है हमको, तो इसीलिए हमने एक्सएन ये आईडी लिया है, तो इसकी लिमिट निकालने से अच्छा उसी को निकाल लो। और ये अभी हम इसका हम यूज कर लेंगे, ठीक। देखिए कैसे करते हैं। तो ये वैल्यू पुट करो, क्या था एक्सप्रेशन, n अपॉन अंडर रूट 2n लेस आर इक्वल टू क्या, x। और अगर हम यहाँ पे x को 1 ले लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं वहाँ पे, सारा n में चल रहा है, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, फाई f1 हो जाएगा। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एन, देखो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 2n आएगा, तो n प्लस अंडर रूट 2n। इतनी बात समझ में आ गई। और जो हमको इवेलुएट करने लिमिट, जो फंक्शन इंटीग्रल दिया हुआ है एस एन का, वो यहाँ से लेके ग्रेटर में जाना है। फंक्शन क्या कह रहा है देखो, n+1 से इनफाइनाइट तक जाना, मतलब ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसकी लिमिट जो ये फंक्शन दिया है अंदर जो दिया, इसकी लिमिट इससे ग्रेटर जानी थी। इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये ग्रेटर बनाना पड़ेगा एस एन, एस एन ही का तो कर रहा है वो फंक्शन है, ये एस एन क्या है, एस एन गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ग्रेटर बनाना पड़ेगा। तो चलो करो, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एन ग्रेटर देन n प्लस अंडर रूट 2n। जब इधर ग्रेटर करोगे आप, तो वैसे इधर क्या होगा, 1 - 5f1 हो जाएगा, होगा ना कि नहीं, 1 - 5f1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा।
उल्टा सोचो ना यार, देखो अगर आप ये कहते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे फंक्शन इंटू डी एक्स, यही तो करते हो, बोलो। यस सर। गुड। तो यही काम तो यहाँ करना है, यहाँ पे इसी को फंक्शन, तो अब आपको देखो मिल जाएगा, उल्टा हमने वर्क किया। इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको फंक्शन ले आओ। इसका फंक्शन एस एन क्या है, तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, एस एन लिखो पहले। एस एन क्या है हमारे पास, आपको पता है, जो वेरिएबल लगा हुआ इंटीग्रल के अंदर, टी वाला फंक्शन, 1/2 गामा एन बाई टू। और यहाँ पे ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक, कांस्टेंट हमने बाहर रखा फंक्शन के अंदर का, और ये n+2 √2n से इन्फिनाइट तक, ये कह रहा है इससे बड़ा रहना पॉइंट। और अंदर फंक्शन क्या है, कौन सा है, e की पावर x में लिखो तो t में लिखो, तो t में दिया तो, और t की पावर n/2 - 1 dt। और ये किसके बराबर आ रहा है, 1 - 5f1। 1 - 5f1 को ये भी लिख सकते हैं, -1 5f-1, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो इसका आंसर 5f-1। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। सर लेकिन क्वेश्चन में जो हम लिमिट लगा रहे हैं वो n+2 √n टू इन्फिनिटी है। n+ √2n टू इन्फिनिटी, हम भी तो यही लिखे हैं, सही तो है। सही तो लिखा क्यों। सर आपने 2 √n लिखा था। नहीं, √2n कर लो, वहां पे गलती से लिख गया हो। वहां पे जो लिखा होगा वो √2n होगा गलती से, ये √2n कर लीजिए। ठीक, कॉपी कर लो भाई, ये सब ये इतने अच्छे, एक क्वेश्चन में इतने का आंसर लगाने से जानते हो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब मैं इतना करा देता हूँ, थ्योरी आपका क्लियर हो जाता है। कॉपी कर चुके पूरा, यस सर। यस देखो। सर। रिन्यू कॉपी करने में तो मजा आता है ना, यस दिमाग सर। नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं फिर आप सर मिटा देते हैं ना, इसीलिए जल्दी स- जल्दी कर। सही सही, कॉपी करने में तो बहुत तेज हो, ये तो मानना पड़ेगा। चलो भाई, तो ये आपको आज मैंने फुली फिनिश्ड कर लिया, असाइनमेंट दिया है। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, उसमें टाइप नहीं कर पाए थे, टाइम नहीं मिला था। और WLL के उसमें क्वेश्चन कम है, लेकिन एग्जाम के हैं। और WLL हमने करा तो दिया आज। अब इसमें मान लो हम 10-20 क्वेश्चन और इसी टाइप का बना के भेज दें आपको, बकवास क्या फायदा, आप इतना सॉलिड पढ़ा रहे हैं। असाइनमेंट में फ्री होऊंगा तो बनाता रहूंगा, क्वेश्चन देते रहेंगे, टेस्ट वेस्ट लेते रहेंगे। तो कल हम लोग वो असाइनमेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जितना दिया है। और अगर मैं कुछ क्वेश्चन और कर पाया ऐड तो फिर से भेज देंगे। फिलहाल उतना लगा लीजिएगा, और जितना अभी हमने पढ़ाया है ये सब क्वेश्चन, ओरल पढ़ाई मत करो, इसको अपने से 2-3 बार ट्राई करके, कौन सा स्टेप कहाँ लग रहा है, स्टेप याद कर डालो तुम लोग, कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, गामा n/2 है, तो अच्छा सर ने ये किया था, यहाँ पे ये होता पिछला। कॉपी नोटबुक बनाओ खूब बहुत बढ़िया, रजिस्टर और पलटा करो सुबह सुबह उठते ही एक बार। रिजल्ट्स है ना, ये आपके स्टैट्स में कुछ करना नहीं, पता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसमें गामा भी लगेगा, पॉइसन भी लगता है, बाइनोमियल भी है, उसका एक्सपेक्टेशन लग रहा है, मीन लग रहा है, ये लग रहा है, और अब इतने सारी चीजें एक क्वेश्चन में सॉल्व लगता है ना, इसीलिए स्टैट्स वाले बच्चे आईआईटी में नहीं जा पाते, बहुत कम सिलेक्शन होता है। सीटें भी नहीं है उस हिसाब से, लेकिन वो कर ही नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम में यहाँ कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नया का आंसर थोड़ा प्रूफ करना है। प्रूफ टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आते, अप्लाइड आता है, मेरा एप्लीकेशन आता है। और वो एप्लीकेशन आपको हम तरीका सिखा रहे हैं, वैसे ही चलो आप बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं, कल आपकी फिर क्लास होगी।
ठीक है। ओके। हाँ, कल 11 बजे हम मोस्ट प्रोबेबली, तो किसको किसको इंटीग्रल कैलकुलस दोबारा पढ़ना होगा तो ग्रुप में डालेंगे, जो लोग पढ़ना चाहेंगे वही ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉल करना इंटीग्रल कैलकुलस जो डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो फिर से पढ़ाऊंगा मैं कल 11 बजे, तो मैसेज वही ग्रुप में ही डाल देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, जो लोग ज्वाइन करना चाहे। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं 11 बजे से, जो पढ़ना चाह रहा होगा। बाकी लोग एक दो बार तो पढ़ चुके। चलिए ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है तो ज्वाइन कर सकते हैं।